हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 5th है द जुडिशियरी, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका जो अपॉइंटेड कौन करते हैं तो उसको करते हैं प्रेसिडेंट्स। देन सेकंड आता है डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट आर सेटल्ड इन द डैश कोर्ट। तो कहां पर इसका सेटलमेंट होता है तो वो होता है आपके सुप्रीम कोर्ट में। देन थर्ड आता है द डैश कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। सो द हाई कोर्ट्स इज द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। फिलअप में आपका स्टेट में आपका हाई कोर्ट हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट आता है फोर्थ में डिसओबिंग अ कोर्ट ऑर्डर इज नॉन एज अ डैश ऑफ कोर्ट्स। सो यहां पर फिलअप में आपका हो जाएगा डिसओबिंग अ कोर्ट ऑर्डर इज नॉन एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स। तो फिलअप में आपका कंटेम्प्ट हो जाएगा। देन फिफ्थ आता है अ हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश इन द पार्लियामेंट्स। तो यहां पर फिलअप में आपका हो जाएगा अ हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इन द पार्लियामेंट। मीन जो इम्पीचमेंट के थ्रू जो पार्लियामेंट के द्वारा हाई कोर्ट के जो जज है उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर के क्वेश्चन आता है जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट आता है आपका द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर एज इलीगल एनी लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट दैट गोस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज अ, उसे हम अपीलेट जुडिशियल, एडवाइजरी जुडिशियल, जुडिशियल रिव्यू या फिर आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा जुडिशियल रिव्यू। देन सेकंड आता है आपका कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। यहाँ पर जज दिया हुआ है डिफरेंट कोर्ट में और अपॉइंटेड किन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो द यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है। द सुप्रीम कोर्ट तो प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसको अपॉइंट करते हैं। तो उसी तरीके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है तो वहां पर जो है कैसे अपॉइंटमेंट होता है तो डिफरेंट ऑप्शंस है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कोर्ट। में जो प्रेसिडेंट है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है तो उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उसी तरीके से हाई कोर्ट के जो जज है उसको अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन वो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का कि इफ एन इंडियन सिटीजन फील्स दैट अ पर्टिकुलर डिसीजन और एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट हार्म्स द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक दे कैन, वो कहां पर जाएंगे तो वो क्या होगा, फिल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन कोर्ट। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का कि इन विच ऑफ दिस कोर्ट्स कैन द ऑफेंस ऑफ रॉबरी नॉट बी ट्राइड। मिस इसमें से कौन सा जो है रॉबरी से रिलेटेड नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कोर्ट ऑफ द मुंसिफ। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का अ पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ द सेशन जज शुड, जो सेटिस्फाइड नहीं है सेशन जज से तो वो कहां पर अपील करेगा, अपील नेक्स्ट टू विच ऑफ दिस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ द सेशन क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा हाई कोर्ट में। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर का कि टू विलेजर्स Jairaj and the Mihir approached a Lok Adalat to settle a land dispute and a settlement was reached. Sometimes later, however, Jairaj felt that he should not have agreed to the settlement. He seeks your advice. You tell him. मीन्स लोक अदालत में सेटलमेंट हो गया है लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड, अब वो सेटलमेंट को एग्री नहीं मानने के लिए तो आप वो कहां जाएंगे तो वो आपका जाएंगे सी ऑप्शन दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मींस उस सिचुएशंस में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें लोक अदालत में क्या हुआ है आपस में जो दोनों का जो सेटलमेंट किए थे और उस समय वो एग्री हुए थे तब वो जो है आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। सो ये आपका बी नंबर का हुआ। नेक्स्ट आता है आपका आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको आंसर देने फर्स्ट आता है कि व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट किए हुए जजेस को। सो आंसर में हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेस बिकॉज दिस विल इंश्योर इम्पार्टियलिटीज in their judgment without any influence from the
गवर्नमेंट। मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन से उसको इंडिपेंडेंट इसलिए किया है, वो स्वतंत्र है क्योंकि वो जो किसी के फेवर में जजमेंट नहीं करता है। अगर वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होता तो उनके इन्फ्लुएंस में वो जो है फेवर में जजमेंट दे सकता था। देन सेकंड आता है आपकी व्हाट इज द अपीलेट जुडिशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलेट जुडिशंस क्या होता है, सो आंसर हो जाएगा द सुप्रीम कोर्ट is the highest court of appeal in civil and criminal cases. It can hear appeals against judgment given by the high court and gives its own financial judgment. मीन जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है। अगर हम जो है हाई कोर्ट से हमें जजमेंट सही से हम सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो जो हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसको हम कहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। देन What is the public interest litigations? Public interest litigations क्या होता है, तो आंसर है any citizen of India can go to the court if the interests of the public have been affected by the deeds of governments. This is known as the public interest litigations. Means अगर किसी के जो है राइट्स हैं या फिर कुछ जो चीजें हैं पब्लिक का जो है इफेक्टेड हो रहा है गवर्नमेंट के किसी डिसीजन के कारण से, तो वो डायरेक्टली जो है कोर्ट में अप्रूव कर सकता है। वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के थ्रू केस फाइल किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का गिव टू एग्जांपल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट का दो एग्जांपल देने हैं। सो द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द कोर्ट ऑफ द सेशन जज, ये आपके एग्जांपल दो एग्जांपल्स है आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वो है आंसर ये डिटेल वाले क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट नंबर है कि विच पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्प्स इट टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो इसका आंसर हम देखें। सो द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू enable the Supreme Court to defend the constitutions. This power allows the court to interpret the constitutions and invalidate any laws or government action that are found to be अनकॉन्स्टिट्यूशनल। में जो आपके जो जुडिशियल जो रिव्यू का जो पावर है उसके थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड कर सकता है। अगर जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा जो चीज बनाया गया, कानून बनाया गया या फिर कुछ एक्ट ऐसा लाया गया जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तब उस समय वो इनवैलिडेट कर सकता है गवर्नमेंट जो एक्शंस है। सो दिस इंश्योर दैट ऑल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट अडेयर टू द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके थ्रू जो है क्या होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रहकर काम करेगा। और एक और जो आता है कि इन द ओरिजिनल जुडिक्शंस द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स बाय यूजिंग ऑर्डर, डायरेक्शंस और राइट्स। मींस यहां पर क्या होगा कि ओरिजिनल जुडिक्शन जहां पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली केस जो फाइल किया जा सकता है जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, कि अगर किसी का जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तब उस समय सिचुएशंस में जो है कोर्ट जो है रेट जो है वो जारी करता है। देन सेकंड आता है आपका कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस जो होता है, डिस्प्यूट्स हैं उनमें दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं। डिफरेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, जितना आपको सफिशिएंट लगता है 3 पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। आपको 2 पॉइंट्स लगता है तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, बट 2 पॉइंट इनफ नहीं होगा। सिविल डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स। सिविल डिस्प्यूट्स में डील विद द इंडिविजुअल्स रॉन्ग, फॉर एग्जांपल केस रिगार्डिंग मनी मैटर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, मैरिज है, डाइवोर्स है, इससे रिलेटेड है। क्रिमिनल केसेस में क्या होगा, क्रिमिनल डिस्प्यूट डील विद रॉन्ग डन अगेंस्ट सोसाइटी और द स्टेट, फॉर एग्जांपल थेफ्ट है, रॉबरी, मर्डर, रेप एंड सो ऑन। मतलब जो सिविल मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कुछ चीजें हुई है, जैसे मनी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मैरिज वगैरह, तो वो जो है सिविल में आएगा। क्रिमिनल में अगर कोई क्राइम हुआ है, चाहे वो सोसाइटी के अगेंस्ट हो या फिर स्टेट में, जैसे रॉबरी, चोरी हो गया, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो ये आपके क्रिमिनल डिस्प्यूट में आते हैं। सिविल डिस्प्यूट में सेकंड पॉइंट देखें तो सिविल केस इज ब्रॉट बाय अनदर पर्सन और प्राइवेट एंटिटीज, मतलब कोई एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर जो है आरोप लगाया जाता है सिविल केस में। बट क्रिमिनल केसेस इज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट, और जो क्रिमिनल केसेस है वो गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो दायर किया जाता है। थर्ड में आता है सिविल डिस्प्यूट में कि वर्स कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन ऑन अ सिविल मैटर, द गिल्टी पर्सन हैज टू कंपेंसेट द विक्टिम्स फॉर द डैमेज कॉज विच इज यूजुअली इन टर्म ऑफ मनी। मींस जो सिविल डिस्प्यूट में क्या होता है कि भाई किसी को सजा नहीं मिलता है सिविल मैटर्स में, वहां पर जो गिल्टी पर्सन है वो जो विक्टिम्स है उनको जो है कंपेंसेशंस कुछ अमाउंट्स में मनी या फिर अदर जो चीजें हैं वो देना होता है। बट क्रिमिनल लॉज डील विद पनिशमेंट फॉर क्राइम और ऑफेंसेस, वंस कैन बी फाइंड, अरेस्टेड और इम्प्रिजन फॉर अ क्रिमिनल मैटर्स। में जो क्रिमिनल लॉ में अगर
कोई जो है क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट क्राइम जो है प्रूव हो जाता है तो उसको फाइन अरेस्ट किया जाता है और उनको जेल भी होता है। देन थर्ड क्वेश्चन आता है कि एवलेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो यूनिफाइड जो जुडिशियल सिस्टम्स है उसको आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो आंसर आता है कि एडवांटेज ऑफ अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, सो द हायर कोर्ट्स हैव अ लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द लोअर कोर्ट्स। जो हायर कोर्ट है वो जो लोअर कोर्ट है उनको कंट्रोल करता है। इफ अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड देन they can approach the high court and if dissatisfied with the judgments given they can appeal to the supreme court। मींस यहाँ पर अगर कोई पर्सन का जो फंडामेंटल राइट्स या फिर कुछ भी जो चीज वायलेशन हुआ है वो हाई कोर्ट या फिर जो अगर वो हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। देन देयर इज द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ जुडिशियल थ्रू आउट द कंट्री। और जो यहाँ पर जो है जुडिशियल का जो यूनिफॉर्म एक समान जो सिस्टम है न्याय का वो हमें पूरे कंट्री में देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज जो देखते हैं तो सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम्स का, सो यहां पर होता है इट कैन टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर केसेस टू गेट रिजॉल्व ड्यू टू द सिस्टम ऑफ अपील्स लीडिंग टू माउंटिंग एक्सपेंसेस फॉर द पार्टीज कंसर्न। मतलब यहां पर जो है लॉन्गर टाइम लगता है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे से तीसरे लेवल पर जाते हैं, सो इससे जो है टाइम टेकिंग लगता है और इसमें जो है डिफरेंट टाइप के जो इन्वेस्टमेंट मनी भी है वो भी ज्यादा लगता है। सो ये जो है इसका डिसएडवांटेज है। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का कि जस्टिफाइड द नीड्स फॉर लोक अदालत बाय कंपेयरिंग देम विद रेगुलर कोर्ट्स। लोक अदालत से आपको जो है बेनिफिट्स आपको बताने हैं और कंपैरिजन करना है जो रेगुलर कोर्ट है उससे रिलेटेड। सो लोक अदालत रिड्यूस द टाइम टेकन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट वेयर एज रेगुलर कोर्ट कुड टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मींस लोक अदालत में जो है टाइम जो है जल्दी से कोई भी जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाता है, बट जो रेगुलर है वहां पर टाइम पीरियड ज्यादा लगता है। The disputes are settled through conciliations and compromises in the लोक अदालत। Both parties need to have a common consent to settle the case। मतलब जो लोक अदालत में जो कोई भी लड़ाई झगड़े हैं वो आपस में कॉम्प्रोमाइजेस के थ्रू सेटलमेंट हो जाता है, आपसी सहमति से जो सेटलमेंट किया जा सकता है। बट there is no fees to be paid to a लोक अदालत where is going through a court is an expensive process। मतलब लोक अदालत में कोई फीस नहीं लगता है जनरली, बट जो है आप किसी भी रेगुलर कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर जो वकील्स हैं उनके जो फीस है बहुत ही हाई होते हैं और डिफरेंट प्रोसेस में जो है डिफरेंट जो खर्चेज हैं वो होते हैं। सो आफ्टर इवैल्यूएटिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लोक अदालत एज compared to regular court we can say that लोक अदालत are needed because they provide quicker and more affordable justice for common people than regular court do। मींस जो हम यहाँ पर जो देखे ऑप्शंस तो उससे हमें पता चलता है कि भाई लोक अदालत बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो बहुत जल्दी जो डिसीजन वहां पर मिलता है, साथ ही साथ कोई फीस नहीं लगता तो वो अफोर्डेबल होता है, बट जो रेगुलर कोर्ट में टाइम और जो है फीसेज है वो ज्यादा लगते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ नंबर पे, गिवन हियर इज अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज विच आर फेल्ड टू बी नेसेसरी फॉर अ जज। मतलब जज से रिलेटेड जो कुछ जो क्वालिटीज दिए हुए हैं तो इनमें आपको अरेंज करने की भाई कौन सा जो क्वालिटीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें कोर्ट जज में होना चाहिए। आंसर देखें तो यहां पर आता है कि क्वालिटी ऑफ जज और रीजंस। सो हॉनेस्ट और इम्पैरिटीज, हॉनेस्ट होना चाहिए सो दैट दे कैन मेक फेयर जजमेंट। मतलब किसी का फेवर ना हो, ईमानदार हो तो वो जो है फेयरली वो जज का जजमेंट दे सकता है। देन इंटेलिजेंस, नॉलेज और विजडम। So a judge need to know all aspect of laws and also need wisdom and intelligence to apply it effectively। मतलब जो जज को जो है सभी जो केस से रिलेटेड कानून है उसके नॉलेज होना चाहिए और वो इतना जो है इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो जो है आसानी से समझ कर केस को वो जो है डिसीजन वो दे सके। साथ ही साथ आता है कि काइंडनेस उसमें होनी चाहिए, एम्पैथीज होनी चाहिए, कवरेज होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो जज है नीड्स फॉर अ फर्स्ट टू क्वालिटीज टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट या फिर केसेस है एंड आल्सो नीड द कवरेज टू मेक द राइट जजमेंट विदाउट फेयरिंग एनीवन। उसमें इतने जो काइंडनेस है, एम्पैथी होनी चाहिए कि जो केस है उसको बेहतर तरीके से ह्यूमन एलिमेंट्स को समझ सके और उसमें इतना जो है कवरेज होना चाहिए कि वो बिना किसी फेयर के डर भय के वो निर्णय नहीं दे सके। साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जो जज है, a judge need this skill to express their judgment with clarities and precisions। मींस यहाँ पर क्या होगा कि भाई जो जज है वो क्लियर होने चाहिए कि भाई उसको जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब वो जो है जज जो डिसीजन दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए और इन फैक्ट पर बेस होना चाहिए। फ्रेंडलीनेस और सेल्फनेस, मींस अ जज शुड हैव अ फ्रेंडली डेमोनर्स, दे
should also not think of their own vested interest but should think of the larger goods। मतलब वो जो है फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडली बिहेवियर जो होना चाहिए उनके जो रिलेटिव्स या फिर कोई दोस्त आए हैं तो उस पर भी वो जो है कड़ा जो निर्णय है वो दे सकते हैं। जो कोर्ट्स है वो जो है न्याय, जो लॉज है उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है विजन्स। द जजमेंट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इट शुड बी अ deterrent and prevent future crimes or wrong acts। So visions for the good of society should have a bearing on the judgment। मतलब एक विजन होना चाहिए, जो डिसीजन ले रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पर बहुत बड़ा पड़ता है। तो एक ऐसा डिसीजन हो ताकि आगे जो है क्राइम ना हो, इस फेवर पर इस तरीके की जो विजन है वो क्रिएट हो। तो इस तरीके से ये जो है डिटेल के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चंस में आपका एक जो पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज को रीड करते हुए आपको आंसर देने हैं। जहां पर आपको एक जो बोला है, जो एक फार्मर्स है जो गांव में रहता है और वो जो महिपाल है, जो लैंडलॉर्ड्स है, मनी लैंडर्स है, उनसे वो 50,000 का लोन लिया हुआ है। वो अनपढ़ है तो वो जो है थंब इंप्रेशन लगा देते हैं और उस पर जो महिपाल है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर जो है वो उस लोन को डाल देता है। जब वो वापिस करने आता है भोला, तो भाई वो जो है वो पैसा उसका डबल हो जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है। अब भोला जो है कहां जाता है, न्यायपालिका में जाता है कि भाई उसकी जो जमीन है उसको महिपाल ने कब्जे में ले लिया है। न्याय पंचायत भी सही समझता है कि नहीं, आपने उतना पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो महिपाल आपका जो जमीन है उसको कब्जे में कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है भोला, वहां पर भी उसको जजमेंट सही से नहीं मिलता है। सो एक एनजीओ जो है वो हेल्प करता है भोला का और फाइनली वो जो है एनजीओ उसके जो फाइनेंशियली मदद करता है और हाई कोर्ट में अपील किया जाता है। हाई कोर्ट है वो जजमेंट सही से देता है और वो समझता है कि भाई जो पेपर जो साइन करवाया गया था तो वो जो है अंगूठा लगाया गया था, जो कि भोला को समझ में नहीं आता। सो जो भी अमाउंट बनता है वो वहां पर जो लोकल, वहां पर जो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है, उनके जो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो लोन है उसको भोला को 5 इयर्स में पे करने पड़ते हैं और भोला की जो जमीन है वो वापस उनको मिल जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि which facts ignored by the न्याय पंचायत and the district court did the high court based its verdict on। मतलब कौन से वो फैक्ट्स हैं जिसको न्याय पंचायत और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नेग्लेक्ट किया था और हाई कोर्ट उसी के बेस पर डिसीजन देता है। सो द न्याय पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इग्नोर्ड द फैक्ट दैट भोला वाज इलिटरेट। मतलब भोला इलिटरेट है, उसको अशिक्षित है, इस चीज को न्याय पंचायत और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया था। देन सेकंड आता है कि विच जुडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट डज द पास पैसेज हाईलाइटेड। मतलब जो कौन से जो जुडिक्शंस है वो दिखाता है। सो यहाँ पर अपीलेट जुडिक्शंस है वो दिखा रहा है। देन थर्ड आता है कि हैड देयर बीन नो प्रोविजन फॉर अपील इन आवर लीगल सिस्टम हाउ वुड भोला हैव बीन अफेक्टेड। अगर कोई जो अपील का जो प्रोविजंस हमारे यहाँ जो लीगल सिस्टम में नहीं होता तो भोला को क्या इफेक्ट होना उठाना पड़ता। सो भोला वुड हैव लॉस्ट ऑल हिज लैंड एंड एंडेड अप इन ऑब्जेक्ट्स पुअर्टी। मीन्स जो भोला है उनकी जो जमीन है उनसे छीन लिया जाता और वो एक गरीबी में अपनी जिंदगी को जीना पड़ता। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स के थ्रू या फिर अदर मीडियम से मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।